नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए, उनके साथ उनके विशेष विमान में एयरफोर्स वन में अमेरिकी पत्रकारों के जत्थे भारत आए और अमेरिकी पत्रकारों से अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में संवाद न कर पाए, प्रेस इंटरेक्शन न कर पाए? क्या आप कभी सोच सकते हैं कि अमेरिकी प्रशासन भारत सरकार के अधिकारियों से कई राउंड की बातचीत में बार बार यह अनुरोध करें कि भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ गए अमेरिकी पत्रकारों के बीच संवाद की व्यवस्था हो? मुमकिन हो तो प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ पत्रकारों की कोई वार्ता हो और भारत सरकार बार बार उसे रिजेक्ट कर दे। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि अमेरिकी प्रशासन लाचार होकर अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि हमने भारत सरकार के कई अधिकारियों से कई राउंड की बातचीत की, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो पाया, और एक तरह से अपने पत्रकारों से अपनी लाचारी जताए कि आप भारत जा तो रहे हैं, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ किसी तरह के इंटरेक्शन का वहां कोई इंतजाम नहीं है। सोच सकते हैं आप? और क्या आप सोच सकते हैं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट भारत में आए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी तस्वीरें खींचे, G20 में शामिल हों, प्रधानमंत्री मोदी अपने घर पर उनकी मेजबानी करें, दोनों की दोस्ती को लेकर तस्वीरें अखबारों में छपे, भारत और अमेरिका के प्रगाढ़ होते रिश्तों पर घंटों चैनलों पर चर्चा हो, अखबारों की सुर्खियां हो, भारत के पूर्व राजनयिक से लेकर तमाम एक्सपर्ट घंटों चैनल पर बताते रहे कि भारत अमेरिका कितना करीब है, जो बाइडेन और मोदी में कैसी अच्छी शानदार केमिस्ट्री है, और उसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट भारत से वियतनाम जाए और वियतनाम जाकर वो सब कह दें जो भारत को मुफीद न लगे, या वो सब कह दें जो शायद वो भारत में मीडिया के साथ इंटरेक्शन में कहना चाहते हो, और भारत सरकार को इसका अंदेशा पहले हो गया हो कि कहीं यही सब बातें जो बाइडेन अमेरिका में न कह दें। कहीं यही वजह तो नहीं कि भारत में जो बाइडेन को अमेरिकी पत्रकारों के साथ भी प्रेस इंटरेक्शन कहें या प्रेस का सामना करने से उन्हें रोक दिया गया? जरा सुनिए और सोचिए कि क्या स्थिति है, और यह डर क्या है, वजह क्या है, और क्या ऐसी स्थिति है कि भारत सरकार ने अमेरिकी प्रशासन के अनुरोध को खारिज किया। तस्वीरें तमाम तरह की G20 की आप देख रहे होंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आई वियतनाम से। अंदेशा पहले से ही था कि जो बाइडेन जो भारत में नहीं कह पाएंगे, या भारत में अगर उन्हें प्रेस इंटरेक्शन से, प्रेस से संवाद करने से रोका गया, हो सकता है वियतनाम जाकर कुछ कहे। क्या कहा है जो बाइडेन ने? और यह खबर कहां से आई 3 दिन पहले कि जो बाइडेन भारत में, जो एक रिवाज है, एक परंपरा होती है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट किसी मुल्क में जाते हैं तो हेड ऑफ स्टेट के साथ मीटिंग के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, चाहे 2-4 सवाल हो, और अगर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो तो अमेरिकी प्रेसिडेंट अपने देश के पत्रकारों के साथ संवाद करते हैं, जो उनके साथ विशेष विमान से एयरफोर्स वन से उनके साथ आते हैं, जो हेड ऑफ स्टेट के साथ जाते हैं। लेकिन वहां भी रोका गया। हुआ क्या उसके बाद? यहां से जब G20 के बाद जो बाइडेन वियतनाम गए, जो उनका पहले से प्रोग्राम था, जो बाइडेन ने वियतनाम में कहा भारत के आतिथ्य के बारे में, आतिथ्य जिस ढंग से भारत ने किया, भारत के नेतृत्व में G20 का जो सम्मेलन हुआ, G20 की मेजबानी हुई, उन सब का जिक्र करते हुए, और उसके बाद जो बाइडेन ने कहा, जो कहा उसको गौर से सुनिए, और यही कहने को लेकर कहीं एतराज तो नहीं था या अंदेशा तो नहीं था। जो बाइडेन ने कहा, एज आई ऑलवेज डू, I raise the importance of respective human rights and the vital role civil society and a free press have in building a strong and prosperous country with Mr. Modi। इसका हिंदी में मतलब हुआ कि जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, मैंने मिस्टर मोदी के साथ मानवाधिकारों के सम्मान और एक मजबूत और समृद्ध देश के निर्माण में नागरिक सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज और स्वतंत्र प्रेस, फ्री प्रेस की अहम भूमिका के महत्व को उठाया। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर देखें तो भाई, उन्होंने कहा कि हमने मानवाधिकार का मुद्दा उठाया प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के लिए, और ये फ्री प्रेस और सिविल सोसाइटी के सरोकारों का मुद्दा उठाया, और यह वाजिब बात है, होता है, पूरी दुनिया में होता है। तो आखिर क्या वजह है कि जो बाइडेन को यहां प्रेस को एड्रेस करने नहीं दिया गया, यहां तक कि अमेरिकी पत्रकारों के साथ भी उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होने दिया गया? क्या डर है भारत सरकार को? और जो बाइडेन ने आखिर जाकर वियतनाम में कहा तो दिया
क्या ये इतनी बड़ी बात है? 4 लाइन का ये स्टेटमेंट जो बाइडेन ने कहा। हां, शायद भारत सरकार के लिए है, शायद भारत सरकार के लिए है, क्योंकि किसी भी ढंग से प्रधानमंत्री मोदी किसी भी ढंग से भारत की स्थिति पर कोई ऐसी बात किसी से नहीं सुनना चाहते। आपको याद होगा जून में क्या हुआ था, जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे। व्हाइट हाउस में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी कहानी दिलचस्प है, वो आगे बताता हूं, पहले जरा ये सुन लीजिए जो बाइडेन के मामले में क्या हुआ। परसों सीएनएन ने खबर छापी। उस खबर में विस्तार से सीएनएन ने बताया कि कैसे अमेरिकी प्रशासन भारत सरकार के डिफरेंट लेवल के अधिकारियों से बातचीत कर रहा है कि जो बाइडेन प्रेस को एड्रेस कर सके। अब ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है कि दुनिया के अखबारों में छप जाए कि अमेरिकी प्रेसिडेंट को भारत में प्रेस को एड्रेस करने से, और वो भी प्रेस को एड्रेस क्या कहें, प्रेस से संवाद करने से जो उनके साथ आए थे अमेरिकी प्रेस, उनसे रोका गया। इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूं। तो इसमें परसों हालांकि हमारे प्लेटफॉर्म पे एनके सिंह ने भी इस पर बात की थी। हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं जो सीएनएन ने छापा है, और उसके बाद कुछ विस्तार से कि जून में क्या हुआ था जब अमेरिका गए थे, इस पर भी हमने पहले बात की। और ऐसा डर क्या होता है भारत सरकार को नहीं, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी को, जिसमें ऐसा करते एक तरफ राजघाट जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं सारे राष्ट्राध्यक्षों के साथ, गांधी को नमन करते हैं, गांधी को याद करते हैं, और उसके बाद क्या होता है वो भी आगे जरा। तो सीएनएन में जो खबर छपी, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अमेरिका में 3 दिन पहले, उसमें है उन्होंने कहा अपने मुल्क के प्रेस के नुमाइंदों से, प्रेस रिपोर्टर्स से, जो व्हाइट हाउस कवर करते हैं। व्हाइट हाउस के रिपोर्टर्स अलग होते हैं, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट की यात्राओं में साथ जाते हैं, अमेरिकी प्रेसिडेंट को कवर करते हैं लगातार। कुछ भी इवेंट हो, चाहे वहां हो, चाहे अमेरिकी प्रेसिडेंट कहीं दुनिया के किसी और देश में जानो, ये एक परंपरा है। पहले भारत में भी ये परंपरा थी जिसे खत्म की गई। खैर, तो सीएनएन के हवाले से जो खबर है उसमें कहा कि यह मीटिंग पीएम के आवास पर हो रही है। यह टिपिकल बायलैटरल विजिट नहीं है जैसा कि होता है जब पीएम के ऑफिस में सारी मीटिंग्स और पूरा कार्यक्रम हो रहा है। यह होस्ट कंट्री ने अपने हिसाब से प्रोटोकॉल तय किया है। यह अमेरिकी प्रशासन, अमेरिकी सरकार के एनएसए ने कहा है कि ये बायलैटरल विजिट आप लोगों के लिए उस तरह से नहीं है जैसा है प्रधानमंत्री ने अपने घर पर किया है। मीटिंग जो दोनों की हो रही है, मोदी और प्रेसिडेंट की, होस्ट कंट्री ने प्रोटोकॉल सेट किया। हमने कई बार भारत सरकार से इस बारे में बात की, अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ गए पत्रकारों से उन्हें बातचीत करने दिया जाए, अमेरिकन प्रेसिडेंट को, लेकिन बात नहीं बनी। ये मामूली बात नहीं है। ये कहा जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम चाहते हैं कि होस्ट कंट्री ये मौका दे संवाद करने का और उसे रोक दिया जाए, मामूली बात नहीं है। तभी आज बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं। इसमें कुछ क्या है वो भी बताऊं। जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है, एक प्रधानमंत्री मोदी का पुराना जुमला है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। उसी जुमले को ट्विस्ट करके जयराम रमेश ने ट्वीट किया, मिस्टर मोदी सेइंग टू मिस्टर बाइडेन, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा न करने दूंगा, हैज हैड नो इम्पैक्ट। मतलब आपने यहां तो रोक दिया कि न करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने दूंगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जो बाइडेन ने वो बात जाकर वियतनाम में कही है, और वियतनाम में कहने से पहले यह खबर मीडिया में आ गई और कहने के बाद भी मीडिया में आ गई। फजीहत किसकी हुई? क्या सरकार की फजीहत नहीं है? क्या यह फजीहत नहीं है कि भारत में इसको लेकर, अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर, प्रेस फ्रीडम को लेकर, या कुछ ऐसा न कह दिया जाए जो प्रधानमंत्री मोदी को ठीक न लगे, चाहे मानवाधिकार का मुद्दा हो, चाहे अल्पसंख्यकों का मुद्दा हो, चाहे सिविल सोसाइटी के राइट्स का मुद्दा हो, चाहे फ्रीडम ऑफ प्रेस का मुद्दा हो, चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच का मुद्दा हो, इस पर असहज क्यों हो जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी? तो जयराम रमेश ने उसी का जिक्र किया है कि बाइडेन वही सब चीज वियतनाम में कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनके फेस पर कहा जाता है, उनके लिए कहा जाता है, रेस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड फ्री प्रेस। एक सांसद हैं मनोज झा ने कहा, डियर सर, वेरी सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस। डियर सर, हम माफी चाहते हैं सबकी तरफ से। यू हैड टू गो टू हनोई फॉर ए फ्री फ्लोइंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको फ्री फ्लोइंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हनोई जाना पड़ा, और इस तरह की जो विसंगतियां हैं हमारे सिस्टम में, उसको हम ठीक करेंगे। जय हिंद। ये क्यों ऐसी स्थिति हो गई? अब बैकग्राउंड क्या है? वही जो मैंने आपको पहले बताया। उसमें यह है कि व्हाइट हाउस की तरफ से सीएनएन में 6 ऐसे अधिकारियों का, अमेरिकी अधिकारियों का नाम छापा गया है
जिन अधिकारियों ने भारत सरकार के अधिकारियों से, काउंटर पार्ट से डिफरेंट लेवल पर बात की होगी। तो उसमें क्या है, व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने कहा अमेरिकी प्रशासन ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से प्रेसिडेंट बाइडेन तक मीडिया का एक्सेस मिले। 6 ऐसे अधिकारियों के नाम भी CNN ने छापे हैं जिन्होंने भारत सरकार से इस बारे में बात की। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन डायरेक्टर, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिप्टी असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट और इनके साथ और 1-2 अधिकारी, और इन सब ने बात की कि किसी ढंग से प्रेसिडेंट तक प्रेस का एक्सेस मिले, और वो प्रेस का एक्सेस अमेरिकी पत्रकारों का ही मिले जो जा रहे हैं उनके साथ, बाकी ना दे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो भी नो, कंप्लीट नो, कोई बात नहीं बनी। भारत तैयार नहीं हुआ। अमेरिकी व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा हमने कई बार भारत सरकार के अधिकारियों से बात की, NSC लेवल पे बात की, अलग अलग प्रेशर पॉइंट का इस्तेमाल किया। हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट के साथ जा रहे अमेरिकी मीडिया के पत्रकारों को एक्सेस मिले। ये रवानगी से पहले व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अमेरिका में ये सब कहा गया। CNN ने ये भी खबर में, इसी खबर में लिखी थी जो परसों छपी थी शायद, कि मोदी जब से सत्ता में है तब से प्रेस के सवालों का सामना करने से बचते रहे। अब एक वीडियो छोटा सा वायरल हो रहा है कि G20 खत्म हो गया, तो फिर मोदी जब जा रहे हैं तो बहुत सारे प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बधाई, आप कुछ बोलेंगे? प्रधानमंत्री सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बधाई, आप कुछ बोलेंगे? प्रधानमंत्री जी सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बधाई, आप कुछ बोलेंगे? प्रधानमंत्री जी सबका धन्यवाद, हम सबका अपने धन्यवाद। देश के मीडिया से मिलेंगे, न अपने देश के पत्रकारों से सवालों का सामना करेंगे, न हम खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, न अमेरिकी प्रेसिडेंट को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देंगे। भाई आप प्रेस का सामना करने से बचते क्यों हैं, डरते क्यों हैं? 9.25 साल से ज्यादा हो गए प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता को, लेकिन आज तक एक बार भी प्रेस के सवालों का सामना, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री मोदी ने किया ही नहीं। चुनिंदा इंटरव्यू, आम चूस के खाने वाले सवाल, चाहे प्रसून जोशी हो, अक्षय कुमार और कुछ चुनिंदा पत्रकार, क्यों बचते हैं? एक तो मोदी का बचना और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ US को रोकना। उसी में आपको पता होगा, जिसका जिक्र मैंने किया, कि जून में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। हालांकि उसके बारे में भी खबर है कि बहुत मुश्किल से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रधानमंत्री मोदी तैयार हुए थे। उस वक्त भी उसी CNN में खबर है कि जून में अमेरिका यात्रा के दौरान भी PM मोदी मुश्किल से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हुए थे। भारतीय अधिकारी शुरू में व्हाइट हाउस की तरफ से अनुरोध को लगातार ठुकरा रहे थे कि कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अमेरिकी पत्रकार, वैसे उनके पिता भारतीय मूल के हैं, माता पाकिस्तानी मूल की हैं, परवरिश, उनकी पैदाइश और परवरिश अमेरिका में हुई, तो अमेरिकी मूल कहिए, सबरीना सिद्दीकी, जो व्हाइट हाउस रिपोर्टर हैं, कई सालों से व्हाइट हाउस कवर करती हैं और उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर है। तो बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। तो अमेरिकी मूल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने सवाल पूछा प्रधानमंत्री मोदी से, और उस सवाल से PM असहज हुए, जो जवाब दिया सो दिया, लेकिन उसके बाद कई दिनों तक सबरीना सिद्दीकी को लगातार ट्रोल किया गया। सवाल क्या था? और इसी तरह के सवाल की आशंका थी और रहती है, और इसी तरह के सवालों से बचना चाहते हैं। और हकीकत और सवाल का रिश्ता क्या है? तो सबरीना सिद्दीकी ने पूछा, अंग्रेजी में, जो उसका हिंदी था, बैकग्राउंड समझने के लिए मैं बता रहा हूं, कि भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मानता है, लेकिन कई मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि आपकी सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव किया है और अपने आलोचकों को चुप कराने की कोशिश की है। आपकी सरकार मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों में सुधार लाने और स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठा रही है? ललन टॉप में ट्रांसलेशन दिखा, उसी के हवाले से बता रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया था, भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है, लोकतंत्र हमारी आत्मा है। सुनने में कितना अच्छा लगता है, भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है, लोकतंत्र हमारी आत्मा है। वाकई लोकतंत्र हमारी आत्मा, देश की, प्रधानमंत्री मोदी की आत्मा में लोकतंत्र कितना है यह मोदी बेहतर जानते होंगे, और कुछ लोग जानते होंगे जो बारीकी से नजर रखते हैं, अगर उनकी आंखों पर अंधभक्ति का चश्मा नहीं है। लोकतंत्र हमारी रगों में दौड़ता है, हर सेंटेंस अपने आप में एक जुमला और डायलॉग है। हम लोकतंत्र में रहते हैं। हमारी सरकार ने लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को अपनाया, बहुत अपनाया। कितना अपनाया है बुनियादी सिद्धांतों का, कि नई संसद बनी हो तो, नई संसद का उद्घाटन हो तो हर मौके पर कैसे विपक्ष के साथ बर्ताव हुआ, और अलग अलग मौकों पर। चलिए उस विस्तार पर नहीं जा रहे। हमने हमेशा साबित किया लोकतंत्र नतीजे दे सकता है, इस तरह से। और आखिर में उन्होंने कहा कि
मैं ये नतीजे देने की बात करता हूं, जाति, पंथ, धर्म, लिंग की परवाह किए बिना होता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ जाति, धर्म, पंथ, लिंग किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता। लेकिन भारत में क्या होता है, इसकी मिसालें अभी दूंगा तो ये वीडियो लंबा होगा। लेकिन उसी समय सबरीना सिद्दीकी के साथ क्या हुआ? सबरीना सिद्दीकी, चूंकि उसका नाम है, चूंकि वो उसकी मां पाकिस्तानी मूल की है, चूंकि वो मुस्लिम है, इसलिए भारत में जबरदस्त ट्रोलिंग शुरू हो गई कई दिनों तक। और उस ट्रोलिंग में बीजेपी के बड़े बड़े नेता, प्रवक्ता, पूरी आईटी सेल लग गई। और यह भी हुआ था कि सबरीना सिद्दीकी ने जब प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा था, ठीक उसके पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी कुछ ऐसे सवाल खड़े किए थे किसी इंटरव्यू में। CNN को ही इंटरव्यू दिया था शायद, अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित। और बराक ओबामा से भारत में लोग इतने बौखला गए, भाजपा के लोग, भाजपा के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी बराक हुसैन लिख दिया ट्विटर पर। मतलब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को भी मुसलमान घोषित करने के लिए बराक हुसैन लिखकर ट्रोल किया गया कि अगर बराक हुसैन ओबामा, जो उनका पूरा नाम है, अगर वो कह रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों पर कोई सवाल उठा रहे हैं तो दरअसल वो हुसैन है, इसलिए ऐसा सवाल उठा रहे हैं। ये हुआ जिस बराक ओबामा से, हालांकि वो अपना नाम हर जगह बराक ओबामा लिखते बोलते हैं, बराक हुसैन ओबामा उनका पूरा नाम है, लेकिन जिस बराक ओबामा से दोस्ती को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत डींगे हाँकी। अक्षय कुमार के इंटरव्यू में भी बराक का जिक्र किया और फर्स्ट नेम से बोलते थे, माय फ्रेंड बराक, कि मेरे दोस्त बराक से मेरी तू तड़ाक वाली दोस्ती है। ऐसे इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक से उनकी तू तड़ाक वाली दोस्ती है। जब दिल्ली आए थे 10 लाख का सूट पहनकर बराक हुसैन, मेरे मुंह से निकल रहा है चूंकि उस खबर का जिक्र उसी संदर्भ में कर रहा हूं, बराक ओबामा के साथ प्रधानमंत्री मोदी थे, लेकिन वो अचानक बराक ओबामा बराक हुसैन हो गए और उसके बाद उन्हें ट्रोल कई दिनों तक किया जाता रहा। यह भारत में ही हो सकता है। और सबरीना सिद्दीकी को लेकर तो किया ही गया। सवाल क्या थे, वो कौन हो गया? सवाल वाजिब थे, उसके कुछ मुद्दे थे, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। और ऐसे भी सवाल पूछा ही जाना चाहिए। ऐसा क्या है कि सवाल वही पूछा जाए जो आपको मुफीद लगे, जो आपको बहुत अच्छा लगे, आपकी महानता जिससे प्रदर्शित हो। सवाल तो वही पूछा जाएगा जो सवाल उठेंगे। तो वही पूछा सबरीना ने, लेकिन सबरीना मुस्लिम हो गई और कई दिनों तक उसके ट्रोल किया गया। और नतीजा ये हुआ कि सबरीना सिद्दीकी ने ट्विटर पर 2 तस्वीरें पोस्ट की उसी समय, और जिन तस्वीरों के साथ उन्होंने कहा कि लोग मेरे जो मैंने सवाल पूछा उसके आधार पर मेरे पर्सनल बैकग्राउंड पर कुछ बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कुछ पिक्चर दे रही हूं। और 2 तस्वीर थी, एक 2011 में वर्ल्ड कप के दौरान, एक 2015 में वर्ल्ड कप के दौरान, जब सबरीना सिद्दीकी ने, एक तस्वीर में फादर के साथ दिख रही है 2011 की तस्वीर, और एक 15 जब उन्होंने इंडिया की जर्सी पहन रखी थी और वर्ल्ड कप में भारत की जीत की दुआ कर रही थी। भाई कोई रिश्ता तो भारत से है, पिता भारत के, भारतीय मूल के उनके हैं, अब इस दुनिया में नहीं है शायद, और माता पाकिस्तानी मूल की, जैसा मैंने कहा। तो सबरीना सिद्दीकी ने वो पुरानी ट्वीट्स 5 साल, 15 और 11, 5 साल क्या मतलब 8 साल पहले और 12 साल पहले के ट्वीट्स सबरीना ने शेयर किए, जिससे वो बता सकें कि भारत के प्रति मेरी क्या राय है। मैं वर्ल्ड कप में भारत की जीत की दुआ कर रही थी। लेकिन उन्हें क्या, जो सवाल में धर्म देखते हैं, सवाल पूछने की मंशा के पीछे धर्म देखते हैं, और जिन्हें लगता है कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी उस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं जिनसे कोई सवाल न पूछा जाए, यह हुआ उस दौर में। तो इसलिए इस बार जो बाइडेन से सवाल पूछने तो जो बाइडेन को नहीं दिया गया, जो बाइडेन को मीडिया का सामना करने नहीं दिया गया, लेकिन वियतनाम में जो बाइडेन को जो कहना था वो कह गए। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास कहना एक बात है, लेकिन उस सबका साथ में एक बड़ी आबादी देश की कैसे छूटती है, उसके प्रति सरकार का, बीजेपी नेताओं का रवैया और नजरिया क्या है, ये सब लोग जानते हैं। तो कहना अच्छा लगता है, क्योंकि यही कहकर आप विश्वगुरु हो सकते हैं कि हमारे यहां कास्ट, रिलीजन, क्रीड, किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं है। ये कहना होगा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, इसलिए आप कहते हैं। इसलिए जब गांधी के राजघाट पर आप सारे राष्ट्राध्यक्षों को ले जाकर तस्वीरें खिंचवाते हैं तो कई बार कथनी और करनी का फर्क दिखता है। गांधी के विचारों से आपका क्या रिश्ता है वो दिखता है। और इसलिए जो बाइडेन कहीं यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ कहने दें, यह आपके भीतर डर दिखता है, यह हकीकत है। अब इस डर से आप रोक तो सकते हैं,
भारत भी रोक सकते हैं। भारत में आपने रोका उन्हें कि मीडिया से इंटरेक्शन ना करें, कहीं ऐसा ना कह दें कि रंग में भंग हो जाए और अगले दिन अखबारों में हेडलाइन छप जाए। लेकिन वियतनाम जाकर, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, देश के किसी हिस्से में, दुनिया के किसी हिस्से में जाकर उन्हें अपनी बात कहने से तो नहीं रोक सकते। और अमेरिका क्या कहता है मैं उसकी परवाह भी नहीं करूंगा। मैं क्यों मानूं कि अमेरिका सही कहता है, लेकिन एक भारत के नागरिक के तौर पर हम जानते हैं कि इस देश में क्या हो रहा है। बहुत सारे ट्रोल कहने लगेंगे कि आपको जो बाइडेन की बात सही क्यों लग रही है, अपने प्रधानमंत्री की बात गलत क्यों लग रही है। नहीं, अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है, किसी और मुल्क का अपना इंटरेस्ट होगा, लेकिन अगर कोई बात है, चिंता है तो है। और सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी इस बात की अनुमति अमेरिकी प्रेसिडेंट को भी देता है, अपनी बात कहें, आपको जो कहना है वो कहिए। आप रोकेंगे किसी हेड ऑफ स्टेट को या नहीं बोलने देंगे तो ये खबरें छपेगी। और आज मैं जब G20 की और उसकी बात कर रहा हूं, तो कल तो तस्वीरें आपने देखी होगी सुबह से राजघाट पर। आज के द टेलीग्राफ की एक हेडलाइन है, इसको भी देखिए। हेडलाइन क्या है? When the world comes calling, the idea of India does matter. The idea of India does matter, even in the age of resurrection of गोडसे। मतलब जब आपको ऐसी स्थिति आती है, गोडसे के पुनरुत्थान की जो पृष्ठभूमि भारत में बनती है या ऐसी स्थितियां पैदा की जाती है, आप जानते हैं, इवन इन द एज ऑफ रिसरेक्शन ऑफ गोडसे, इस दौर में भी फिर गांधी के पास ही आपको जाना पड़ता है। वो तस्वीर कितनी खूबसूरत है। राजघाट में गांधी की समाधि के चारों तरफ G20 के लीडर्स चारों तरफ घेर के खड़े हैं, ऐसे तीन तरफ से, और उसके बाद श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत तस्वीर है। तो देश का एक विराट नायक, जिसे सदियों तक याद किया जाएगा, पूरी दुनिया के सामने भारत की नुमाइंदगी सदियों तक करेगा, वो विराट नायक, हिमालय के एवरेस्ट जैसी चोटी से भी ऊंचा जो किरदार है वो गांधी ही है। तो आपको गांधी की शरण में जाना पड़ता है, आपको गांधी के पास ही विश्व के नेताओं को ले जाना पड़ता है। और विश्व के नेता भी गांधी के सामने ही सिर झुकाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, वहां आपको गांधी दिखते हैं। लेकिन वही इशारा किया टेलीग्राफ में कि ऐसे लोग बहुत सारे इस देश में हैं। रिश्ता सबका सत्ताधारी दल, उस दल के जो बहुत सारे संगठन हैं उसी से हैं, जो गोडसेवादी हैं, गोडसे समर्थक हैं। और बात इस पर बहुत बार हो चुकी है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसी सांसदों का बयान जो संसद के भीतर दिया गया था, जो संसद के बाहर दिया गया था, जिन्होंने गोडसे को देशभक्त घोषित कर दिया, गांधी के कातिल को। और प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में जिनके लिए कहा था कि बहुत घृणित बयान है, मैं साध्वी प्रज्ञा को मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसके बाद कुछ बिगड़ा क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर का? और प्रज्ञा सिंह ठाकुर अकेली नहीं है। इस देश में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं, भाजपा, BHP, संघ और बजरंग दल के समर्थक, जो इसी तरह से सोचते हैं, जो गांधी के विचारों से जिनका कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, दूर दूर तक नहीं, जो गोडसेवादी हैं, गोडसे पूजक हैं। गांधी की पुण्यतिथि पर, गांधी के जन्मतिथि पर गोडसे जिंदाबाद हजारों लोग, लाखों लोग ट्वीट करने लगते हैं, बोलने लिखने लगते हैं। कौन लोग हैं? कुल गोत्र क्या है, क्या DNA है, कहां से जुड़े हैं? चेक करिए, कभी पता चलेगा। इसलिए टेलीग्राफ की हेडिंग बहुत कुछ कहती है। और उसके बाद जब वहाँ जो गांधी का प्रिय प्रार्थना में जो गांधी के जो गायन होता था, वैष्णव जन ते कहिए, वो भी उसका जिक्र किया है टेलीग्राफ ने और विस्तार से छापा है। अब बात आती है वही जो मैंने कहा, जो बाइडेन का यहाँ रोकना, भारत की छवि विदेशों में बनना। बहुत सारे पत्रकार देख रहा हूँ लिख रहे हैं। एक और तस्वीर कुछ दिन पहले आई थी, कुछ महीने पहले, जब विदेश यात्रा के दौरान ऐसे ही हुआ था, जब प्रधानमंत्री मोदी बाहर निकल रहे थे और पत्रकारों ने पूछा कि अंदर जाने नहीं दिया गया, तो ओ माय गॉड कहकर प्रधानमंत्री मोदी निकल गए थे। तो वो वीडियो भी बहुत वायरल बीच बीच में होता है। तो वही है कि उनको प्रेस से खुद बात नहीं करनी है। प्रेस से भारत में कोई राष्ट्राध्यक्ष आए तो कुछ ऐसी बात न कर दे जो उन्हें ठीक न लगे, वो नहीं करने देनी है। तो आज मैं देख रहा हूँ जैसे अब ट्वीट्स पे लगातार बहुत सारे लोग ट्वीट पर ये लिख रहे हैं कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति को जो कहने से रोका गया, वही अमेरिकी राष्ट्रपति कैसे जाकर वियतनाम में कहा है, और पॉइंट में उसको ट्वीट किया जा रहा है। बहरहाल तो ये स्थिति है प्रधानमंत्री मोदी की। पूरी दुनिया अब उन्हें इसी तौर पर मानती है और यही छवि दुनिया भर में बन रही है। और जब ये करेंगे तो बनेगी कि आप सवालों का सामना नहीं करना चाहते हैं, आप प्रेस को एड्रेस नहीं करना चाहते हैं,
अब अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस और ये सब कहना, बयान, जुमले अलग बात है, लेकिन हकीकत में आप उस पर यकीन नहीं करते हैं। और ये वियतनाम जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति का ये कहना और भारत में उन्हें संवाद न करने देना, ये भी इस बात का सबूत है। अरे अमेरिकी राष्ट्रपति कहे, हम उससे सहमत हो असहमत हो, हमारा अधिकार है, लेकिन किसी को बोलने तो देंगे। आपने बुलाया है, मेहमान नवाजी की है, तस्वीरें हैं, तो फिर बोलने से क्यों रोकते हैं? चलिए फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।